एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सारवी था। वह 3 दिन से भूखी थी। भूख के कारण उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे चबाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई, एक बाघ की दहाड़। एक बड़ा और खतरनाक बाघ धीरे धीरे सारवी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सारवी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब बाघ ने सारवी को देखा, जो भूखी होने के बावजूद चुपचाप बैठी थी और अब भी उसमें जान बाकी थी, तो बाघ की आंखों में नरमी आ गई। उसने सारवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि धीरे से अपना सिर उसके पास ले जाकर उसे प्यार से सहलाया। फिर बाघ उसके पास लेट गया ताकि सारवी उसकी पीठ पर बैठकर खेल सके। शाम तक बाघ ने सारवी को अपनी पीठ पर बिठाया और अपने घर एक गुफा ले गया। अब वह सारवी को अपने बच्चे जैसा मानने लगा था। गुफा में बाघ लगातार उसका ध्यान रखता, जैसे वह चाहता हो कि उसे कोई चोट न लगे। रात को वह अपने गर्म शरीर को तकिए की तरह बना देता ताकि सारवी आराम से सो सके। जब सारवी गहरी नींद में होती तो बाघ चुपचाप खाना ढूंढने बाहर चला जाता। एक रात जब बाघ बाहर गया तो उसने पहाड़ के नीचे इंसानों की रोशनी देखी। उस पल उसे कुछ महसूस हुआ। शायद याद आया कि सारवी इंसानों की दुनिया से है। कुछ दिन बाद सारवी जमीन पर खेल रही थी और बाघ उसे दूर से देख रहा था। अचानक उसका खिलौना पहाड़ी से नीचे गिर गया और सारवी उसके पीछे दौड़ पड़ी। वह गिरने ही वाली थी कि बाघ समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। उसी समय एक कुत्ता उस खिलौने की खुशबू सूंघते हुए वहां तक पहुंच गया। वह कुत्ता सारवी का पुराना दोस्त था। उसने उसे पहचान लिया। सारवी ने अपना खिलौना देखा और खुश होकर उसे गले लगा लिया। अब कुत्ता भी उसके पास रहने लगा और उसकी रक्षा करने लगा। तभी बाघ ने पहाड़ के ऊपर से ये सब देखा। कुत्ता उसे देखकर डरा नहीं। दोनों ने एक दूसरे को शांति से देखा। बाघ ने सारवी को देखा, वह बहुत खुश लग रही थी। बाघ समझ गया कि सारवी अब सुरक्षित और खुश है। उसने अपने नुकीले दांत पीछे कर लिए। जब सारवी और उसका कुत्ता पहाड़ से नीचे जाने लगे तो बाघ ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। फिर वह मुड़ा और पहाड़ की चोटी की तरफ चला गया। चुपचाप खड़ा रहा और सारवी को जाते हुए देखता रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था सारवी की असली जगह यहाँ नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच थी।